हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिनेश। किसी भी काम को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, पर सवाल ये है कि कितना सोचे। हमारे सोचने की क्षमता असीमित है। आपने अक्सर ये बात नोटिस की होगी कि हमारी ज़्यादातर प्लानिंग इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि हम एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं लेकिन उसे कर नहीं पाते। धीरे धीरे हम उस बात को लेकर इतना सोचने लग जाते हैं कि उस प्लान पर बिना काम किए ही उसे छोड़ देते हैं। साइंस कहती है कि हमारे दिमाग में एक दिन में 40 से 50 हज़ार तक विचार आते हैं, जिसमें से लगभग 70% नेगेटिव होते हैं और इन विचारों में भी केवल 2% ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा फोकस करते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आता है, डिज़ाइन थिंकिंग। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने किसी को वेबसाइट से बहुत सारे पैसे कमाते देखा। अब आप सोचते हैं कि यह काम तो बहुत आसान है, मैं भी ऐसी वेबसाइट से पैसे कमा सकता हूँ। कुछ समय में मेरी स्टोरी हिट हो जाएगी और मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और सब लोग मेरी तारीफ करेंगे। लेकिन आपने अभी तक कुछ किया ही नहीं और उसके बारे में बहुत सारा सोच लिया और उसके सपने देखने लग गए। पर हकीकत सपनों से अलग होती है। जो काम हमें आसान लगता है वह बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा इस तरह के सपने देख लेते हैं, लेकिन जब आप उस वेबसाइट पर काम करते हैं तब आपको पता चलता है कि जिस टॉपिक पर आप अपनी स्टोरी लिखी है उस पर ज़्यादा व्यू नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उसी टॉपिक पर आपसे अच्छी स्टोरी पहले से ही मौजूद है। फिर आप दूसरों की स्टोरी देखकर अपनी स्टोरी बनाते हैं, फिर वह भी नहीं चलती है और आपको लगता है कि यह आइडिया काम नहीं करेगा। आप दूसरों की तुलना में अपने आप को छोटा देखने लगते हैं और आप उस काम को वही छोड़ देते हैं। यही आप गलती करते हैं। आपने जो सोचा था वह ठीक था, आपने जो किया वह भी ठीक था। आपको सोचना बंद करके काम करना चाहिए और उसमें महारत कैसे हासिल की जाए यह सोचना चाहिए था। जब आप अपने काम में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपके साथ बिल्कुल वैसा होता है जैसे आपने अपने सपने में सोचा था। आपको यह पता होना चाहिए कि जो लोग कामयाब हैं या किसी भी फील्ड में सबसे ऊपर हैं वह भी इसी कंडीशन से गुजरे होंगे। उन्हें भी यह सब समस्याएं अपने जीवन में आई होंगी और उन्होंने इसका किस तरह से सामना किया है। वह डटे रहे और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहे और उन्होंने एक दिन यह मुकाम हासिल कर लिया कि वह आज सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। याद रखें दोस्तों, मन हमेशा भटकता रहता है। आप इसकी हरकतों पर ध्यान लगाएं। जब इसके भागने पर लगाम लग जाती है और आप किसी विषय पर विचार करेंगे उस पर मन टिका रहेगा। मन के बारे में भगवान गौतम बुद्ध ने जो बात कही है वह हर किसी की आंखें खोल देती है। अगर कोई योद्धा युद्ध में हजारों लोगों से 1000 बार जीतता है, उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर वह व्यक्ति है जिसने अपने मन को जीत लिया, क्योंकि मन को जीतना सामान्य इंसान की बस की बात नहीं है। एक व्यक्ति अपने ऑफिस की टेबल पर एक पट्टी रखता था जिसमें लिखा था कि यह समय बीत जाएगा। जब किसी ने पूछा तो उसने बताया कि यह बात उसे दुख में साहस देती है और सुख में मुझे अपनी मर्यादा में रहने का संकेत देती है। इस बात पर उस इंसान ने अपने मन को काबू में रखा। इसलिए अपने विचारों को काबू में रखना चाहिए और जो कुछ भी आप अच्छा सोचते हैं उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, उसे हकीकत बनाना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।